गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम रंगास मैरिज इस चैप्टर का एमसीक्यू जो हमने किया है पिछले वीडियो में उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन किया है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। What was the age of Ratna at the time of her marriage? वो जो रत्ना है रामाराव की नीस, उसकी जब शादी हुई तो वो कितने वर्ष की थी? वो 11 वर्ष की थी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 11 वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे डिड द नरेटर ब्रिंग रांगा एंड रत्ना फेस टू फेस? तो नरेटर ने रांगा और रत्ना को कहाँ फेस टू फेस मिलवाया था? तो नरेटर के प्लानिंग के हिसाब से वो दोनों को अपने घर पर ही बुलवाया था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एट हिज होम। वो अपने घर पर ही बुलाए थे। क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन रांगा रीच द नरेटर्स हाउस रत्ना वॉज? ये जो रांगा नरेटर के घर पहुंचते हैं उस वक्त रत्ना क्या करती है? तो उस वक्त रत्ना गाना गाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19। रांगा वॉज डैश अबाउट रत्ना। ठीक है, तो ये रांगा है वो रत्ना के लिए क्या था? तो क्यूरियस का मतलब है वो बहुत जिज्ञासु, उत्सुक था रत्ना के लिए। बी नंबर अनइंटरेस्टेड, उसको रत्ना पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। कोई ऑप्शन सी इनवियस, क्या रांगा को ईर्ष्या था रत्ना से। और ऑप्शन डी अनोइड, क्या वो रत्ना से परेशान था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूरियस। वो रत्ना के लिए क्यूरियस था, उसको देखने जानने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, क्यूरियस। क्वेश्चन नंबर 20। सी वॉज मैरिड ए ईयर अगो हियरिंग दिस रांगा वॉज? जब रांगा सुनता है कि वो तो एक साल पहले उसकी शादी हो गई है, तो रांगा क्या होता है? बिल्कुल उदास हो जाता है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा He was disappointed, ऑप्शन डी, वो निराश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। What lie did the narrator tell about रंगा's marital status? ये जो नरेटर है वो रत्ना के बारे में, उनका मैरिटल स्टेटस के बारे में क्या बतलाए थे? वो तो यही बतलाए थे ना कि वो मैरिड है, शादीशुदा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री। हु वॉज शास्त्री? तो यहाँ जो शास्त्री है वो कौन थे? शास्त्री हैं वो ही ज्योतिष थे, ठीक है। द विलेज डॉक्टर वो तो नहीं थे। द एस्ट्रोलॉजर, तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, द एस्ट्रोलॉजर। अब इसी लाइन से फिर आगे क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 23। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री हु सेड दिस टू whom? तो यहाँ पे नरेटर हैं वो रांगा को कहे थे कि चलो हम शास्त्री के पास चलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामा टू रांगा। श्यामा ने रांगा से कहा था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24। वाई वॉज इट नॉट इम्पोर्टेंट टू नो रांगाज स्टार? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रांगा का स्टार जानना इम्पोर्टेंट नहीं था, ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर किसी को भी ज्योतिष विज्ञान के द्वारा किसी का समस्या का हल निकालना होता है तो उसके लिए राशिफल का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब यहाँ पे शास्त्री पूछते हैं कि तुम्हारा स्टार क्या है, तो रांगा नहीं बता पाता है। तो फिर यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो यहाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो आंसर क्या होगा? बिकॉज शास्त्री ऑलरेडी न्यू, क्योंकि शास्त्री पहले से जानता था। ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज शास्त्री वॉज टोट बिफोर हैंड बाय द नरेटर। बिफोर हैंड मतलब पहले से ही, टोट मतलब सिखाना। ये जो नरेटर है वो पहले से ही शास्त्री को बता चुके थे कि क्या बोलना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू द शास्त्री व्हाट वाज रांगास कंसर्न? शास्त्री के अनुसार ये रांगा का क्या समस्या था? तो उसका समस्या था लड़की, अबाउट ए गर्ल,
क्योंकि शुरू से अंत तक स्टोरी में वो रत्ना के लिए ही परेशान था। व्हिच क्लू डिड शास्त्री सजेस्ट फॉर द गर्ल्स नेम? और वो जो शास्त्री है वो क्या मतलब कि संकेत दिए थे कि उसका नाम क्या हो सकता है? तो समथिंग फाउंड इन द फॉरेस्ट, ऐसा कुछ जो जंगलों में पाया जाता है। समथिंग फाउंड इन द ओशन, ऐसा कुछ जो समुद्र में पाया जाता है। समथिंग फाउंड इन द स्काई, ऐसा कुछ जो स्काई में पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समथिंग फाउंड इन द ओशन। क्वेश्चन नंबर 27, लेटर ऑन रांगा गो टू नो दैट रत्ना वाज। स्टोरी के अंत में रांगा को क्या पता चलता है कि रत्ना तो शादी नहीं हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनमैरिड। क्वेश्चन नंबर 28, देर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा दैन वी इमेजिन, हु सेड दिस? तो इसका मतलब है कि इस शास्त्र में बहुत बड़ा सच्चाई है जो कि हम उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये लाइन किसने कहा था? ये लाइन रांगा ने ही कहा था जब शास्त्री के पास से लौटते वक्त नरेटर ने पूछा था कि तो कसम खाकर बताओ कि तुम उसी लड़की के लिए परेशान थे, उसी लड़की को सोच रहे थे। तो यहाँ पे वो इस लाइन को बोले थे, देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा दैन वी इमेजिन। तो होगा आंसर रांगा। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू द नरेटर हु वुड मेक अ सुटेबल ब्राइड फॉर रांगा? तो नरेटर के अनुसार ये रांगा के लिए कौन अच्छी लड़की हो सकती थी? तो हमने स्टोरी में पढ़ा था रामा राव की नीस, ठीक है, रामा राव की भतीजी या भांजी, कोई भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, हु प्लेड ए मेजर रोल इन रांगा एंड रत्नास मैरिज? ये जो स्टोरी के अंत में रांगा और रत्ना की शादी हो जाती है, तो उन दोनों को शादी कराने में किनका मेजर रोल था? मेजर मतलब महत्वपूर्ण और रोल मतलब भूमिका। किसकी भूमिका थी इन दोनों को शादी कराने में? तो इस स्टोरी के नरेटर श्यामा की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है श्यामा। क्वेश्चन नंबर 31, वाई डज द नरेटर कॉल द कपल चाइल्डिश? यहाँ नरेटर हैं वो इन दोनों की जोड़ी को, रत्ना और रांगा की जोड़ी को चाइल्डिश क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दोनों नरेटर के नाम पे ही अपना जो बेटा था उनका नाम श्यामा रखे थे। बोथ दे नेम्ड देयर चाइल्ड आफ्टर हिम। तो उसके बाद उन लोगों ने उनका नाम रखा था, नरेटर के नाम के आधार पे ही अपने बच्चे का नाम रखा, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 32, इट्स श्यामास बर्थडे, हु हैज़ बीन रिफर्ड टू इन दिस लाइन? देखिए इस स्टोरी में दो श्यामा है, एक है नरेटर और एक है रत्ना और रांगा का बेटा श्यामा। लेकिन यहाँ जन्मदिन तो श्यामा का मनाया जा रहा था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रांगा एंड रत्नास चाइल्ड। रांगास और रत्नास का जो चाइल्ड है वो बच्चा है, उसी को यहाँ पे श्यामास बर्थडे बोला जा रहा है, उसी का बर्थडे मनाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डिड रांगा एंड रत्ना एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड टू द नरेटर? ग्रैटिट्यूड मतलब रेस्पेक्ट। किस तरह से रांगा और रत्ना नरेटर को अपना रेस्पेक्ट दिखाते हैं? इसलिए दिखाते क्योंकि उनकी वजह से ही, नरेटर के वजह से इन दोनों की शादी हुई थी। ऑप्शन है दे इन्वाइटेड हिम टू डिनर, हाँ डिनर के लिए इन्वाइट किया था, ये भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी, दे नेम्ड देयर सन आफ्टर द नरेटर, और वे लोग अपने बच्चे का नाम नरेटर के नाम पे ही रखा था, ये भी करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो हमारा यहीं पे रांगास मैरिज का जो MCQs है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो क्लास आज हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।